नमस्कार। सन 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध में घायल भूतपूर्व सैनिक पोदना बालमुचु को अभी तक नहीं मिला न्याय। इनको जो कुछ वादा किया गया था वो सरकार के द्वारा अभी तक पूरा नहीं किया गया है। आखिर थक हार कर जहाँ पर दूसरे लोग धरना देने के लिए आते हैं, आम जन साधारण लोग या फिर कोई विभाग के लोग जहां धरना देने के लिए आते हैं, वही धरना स्थल पर एक सैनिक यहां पर आए हैं और ये सब परिवार धरना दे रहे हैं। इनके समर्थन में एक युवा भी बैठे हैं, उनसे भी आपको हम जानकारी दिलाएंगे क्या है उनका कुछ कहना। उससे पहले हम आपको पोदना बालमुचु जी जो बिहार रेजिमेंट में थे, उनका कितना मेडल मिला है, इस मेडल को आपको हम दिखला रहे हैं कि देखिए इनका इतना मेडल मिला है, यानी कहीं न कहीं ये कुछ अच्छा किए हैं तभी तो ये मेडल मिला है। आइए हम उनसे डायरेक्ट बात कराते हैं, क्या है उनका कहना, किस तरह से आप सेवा दिए भारत देश के लिए और उसके बाद में आपको कहां से ये धोखा मिला कि आपका कोई मांग पूरा नहीं हो रहा है। पहले हम 1973 से हमने शुरू किया था कि वहाँ पर हम ज़रा बैठे थे इस बातों को फैसला करने के लिए। हमारा पास कोई ऑफिसर नहीं है, ना डीसी आया, ना RL DC आया, ना कुलान साहब आया, ना BDO साहब आया, ना CO साहब आया। उससे नहीं कुछ हुआ ना, तो उसके बाद हम 8 दिन तक ज़रा बैठ कर के मैं उठ के चले आया। पैदल चल कर के 140 किलोमीटर मैंने तय कर लिया किसी भी हालत से। मैंने 4 दिन मेरे को लग गया रांची तक पहुंचाने में। रांची पहुंचे, उसके बाद हम हेमंत सोरेन से बात करने शुरू किया था, तो उसने हमको बुला लिए, आप बालमुचु मेरे पास आ जाइए। तो उसके बाद हम उसके पास गया तो हमने उसको कागज़ हाथ में दे दिया कि कागज़ जैसे देखा तो उससे हमको जवाब दिया कि हेमंत सोरेन कि आप क्यों इतना साल तक आप इस कागज़ को अपने पॉकेट में डाल के घूम रहे हैं। तो क्या करेंगे साहब, आपका आदमी चैम्बिज़म में कुछ नहीं काम करता, इसलिए आपके पास आए। अगर वो लोग यही काम करते तो आपके पास आने का क्या मेरा ज़रूरत था। यही हम जवाब दिया। तो बोलता है हेमंत सोरेन, अच्छा ठीक है बालमुचु आप मत बोलिए, आगे मत बढ़ाइए, हम अभी आपका काम शुरू कर देंगे। तो उसने किया, भेजा यहाँ से। जब DC को सबको हड़काया तो मेरा घर अपने आप लोग पहुँच गए। इधर उधर किया टाइप को कहाँ किया पता नहीं। उसके बाद जो किया ना उसका ज़मीन के कागज़ मिले भी नहीं और मेरा पेंशन का कागज़ मिले ही नहीं। तो इसलिए फिर हमने सोचा, ना मेरा बीवी के पेंशन मिला, ना जो उसको क्या बोलते हैं उसका भी कुछ नहीं मिला। तो उसके बाद हमने सोचा कि क्या करेंगे यार अभी। फिर ये हम आकर के अभी धारा में बैठ गया पूरा परिवार के साथ। तो इससे भी हमारा कोई फैसला नहीं हो रहा अभी। तो हम 4 दिन तक यहाँ बैठ रहे हैं, तो 4 दिन में भी ये काम कभी हो नहीं रहा, ना बात कर रहे हैं, ना कि कोई कागज लिख के दे रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। हम 74 में आया है, 74 में। तो उसके बाद वो जो चल रहा है ये बात, तो जमीन के लिए बारे तो 1971 से चल रहा है, किसी का सुनाई नहीं हुआ। 1971 के बाद आप 1974 में सेना से आए और उसके बाद जो कुछ मिलना था वो अभी तक नहीं मिला है। इतने साल बीत गए, है ना। तो इसमें क्या कहेंगे आप, किस तरह का लापरवाही, किसकी लापरवाही रही? लापरवाही ये रहा कि मेरा पति जब 1971 में युद्ध हुआ था उसमें गोली लगा था। तो गोली लगा था तो सरकार ने आदेश दिया 5 एकड़ ज़मीन और नौकरी हमको और कुआं खुदवाने का, घर बनाने के लिए बोला था। लेकिन अभी तक हमको कुछ नहीं मिला, इसलिए हम सरकार से बात करने आए हैं। आज धरने का 4था दिन है और इनके समर्थन में आए हुए हैं उत्तम यादव जी, जो राष्ट्रीय युवा शक्ति के केंद्रीय अध्यक्ष हैं। क्या कहेंगे आप ऐसी व्यवस्था को? देखिए,
हमें तो बहुत गर्व महसूस हो रहा है और पूरे राज्य के लोगों को, राज्य के मुख्यमंत्री को भी गर्व होना चाहिए, क्योंकि लांस नायक परमवीर अलवर टेका जिनके नाम से रांची का जो मेन चौक है और उनके साथी आज धरती पे जिंदा है, ये बहुत गर्व की बात है। और उनको आज तक उनका जो अधिकार मिलना चाहिए था वो अधिकार नहीं मिल पाया। उनकी पत्नी को नौकरी नहीं मिल पाया, पेंशन नहीं मिल पाया, 5 एकड़ खेतीरी ज़मीन वो नहीं मिल पाया, घर बनाने का जो ज़मीन मिलना था 11-12 डिसमिल वो नहीं मिल पाया, ना शिक्षा की व्यवस्था हो पाई, ना स्वास्थ्य की व्यवस्था हो पाई। ये बहुत ही दुखद है। एक तरफ राज्य सरकार के द्वारा गांव-गांव जाकर सरकार आपके द्वार के माध्यम से आम लोगों को योजना का लाभ दे रहे हैं, दूसरी ओर एक गांव से चलकर एक 80 साल का बुजुर्ग आदमी पैदल चलकर राजभवन के समक्ष धरना में बैठे हैं। ये बहुत ही दुखद है, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। राज्य के मुख्यमंत्री एक आंदोलनकारी के बेटा हैं, उनसे हम लोग विनती करते हैं कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करें, क्योंकि एक 80 साल का बुजुर्ग आदमी, वो भी भारत पाकिस्तान का 1971 का युद्ध, जिस युद्ध को भारत ने विजय प्राप्त किया था, उस युद्ध की चर्चा जब भी चर्चा होती है तो 1965 और 1971 की युद्ध की चर्चा होती है। और उस युद्ध के जवान घायल हुए थे, गोली लगी थी, घायल होने के बाद उनको उसका अधिकार नहीं मिल पाना, ये दुखद है। अभी तो सिर्फ एक व्यक्ति और अपने परिवार साथ बैठे हैं, ये इनके साथ नहीं पूरे राज्य में ये मामला है। पूरे राज्य में अमर शहीद की पत्नी, उनके परिवार को उनका अधिकार नहीं मिल पाया है। आने वाला दिनों में शहीद की पत्नी, उनके बच्चे, भूतपूर्व सैनिक, सब लोग इस आंदोलन में शामिल होंगे, क्योंकि राष्ट्रीय शक्ति से हम लोग जुड़े हुए व्यक्ति हैं। तो हम राष्ट्रीय शक्ति का जन्म भी इसी सारे विषय को लेकर हुआ है। तो अगर सरकार नहीं मानती है तो हम लोग भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और उग्र से उग्र आंदोलन को बनाने का काम करेंगे। जैसा कि आपने सुना कि राष्ट्रीय युवा शक्ति के केंद्रीय अध्यक्ष ने कहा कि हम इनके समर्थन में और भी उग्र प्रदर्शन करेंगे। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है। हमारा भी आग्रह होगा कि और भी लोग इनके साथ जुड़ें और इनके आंदोलन को अधिक से अधिक प्रभावशाली बनावें, ताकि इसके जैसे और भी लोग जो किसी भी सुविधा से वंचित रह गए हैं उनको भी सुविधा प्राप्त हो सके। हम देते हैं वीडियो को विराम। धन्यवाद।